हेलो दोस्तों, तो आज यार हम आने वाले क्लास 12 हिंदी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। और वो भी यार कैसे आप एकदम ट्रिक से देख सकते हो, पूरा ट्रिक से यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने शब्दों में बना बना के पूरा लिख सकते हो और एग्जामिनर से यार पूरे पूरे नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने एकदम आसान शब्दों में यहाँ पे लिख रखा है, देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप लिखते हो तो 5 नंबर जो आपका जीवन परिचय का होता है वो आपका एकदम फिक्स हो जाएगा पेपर में। ठीक है, 5 के 5 नंबर आपको पूरे मिलने वाले पेपर में। बस आपको लिखना है कैसे, इसी तरह। ठीक है, इसी तरह आपको सेम बस लिखना है। ठीक है, तो यार भाई वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक बात को हमारी समझ से चलना कि कैसे आपको जीवन परिचय को ट्रिक से लिखना होता है, बना बना के अपने शब्दों में। अगर आप इस जीवन परिचय को सीख जाते हो तो आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो सिंपल, सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। आप बात करें जीवन परिचय लिखने के लिए आपको क्या करना होता है। सबसे पहले जिस भी कवि या जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हो, उस कवि या लेखक की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म स्थान क्या है, मतलब किस स्थान पर जन्म हुआ, और उनके पिता या माता का नाम पता है तो वो लिख सकते हो, उनकी रचनाएं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो मेन चीजें होती है इनको आपको इस टाइप से एक ब्रैकेट पे लिखना है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि यार देखो, जब बोर्ड की कॉपियां चेक होती है ना तो उस समय एग्जामिनर केवल मेन चीज देखता है। आप जैसे इतना बड़ा आपने जीवन परिचय लिखा है, अब उसने मेन चीज देखा, हाँ भैया जन्म इतने सन में हुआ, मृत्यु इतने सन में हुई, जन्म स्थान ये है, पिता का नाम ये, तो मतलब आपका पूरा जीवन परिचय भी सही है। क्योंकि जिसने इतना सही लिख दिया वो पूरा जीवन परिचय तो सही लिखे होगा, क्योंकि इसी से तो सब बना के लिखना है, तो इसलिए मेन चीज जरूर लिखो। ठीक है, अब जैसे हमें लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, तो सबसे पहले हमने इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे लिखी। सबसे पहले इनका जन्म जो है वो जन्म इनका हुआ था सन 1907 ईस्वी में। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को हुआ था। फिर बात किया इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी सन 1979 ईस्वी को। सन 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। फिर बात करें इनका जन्म स्थान, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म स्थान है बलिया दुबे का छपरा नामक ग्राम। ठीक है, बलिया जिला है और दुबे का छपरा इनके गांव का नाम है। ठीक है, दुबे का छपरा इनके गांव का नाम है, बलिया जिला है। बात करें पिता का नाम, पिता का क्या नाम था इनके, तो पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी। क्या नाम था पिताजी का, अनमोल द्विवेदी नाम था। आप बात करेंगे कुछ प्रमुख रचनाएं लिख सकते हो, जैसे कि अशोक के फूल, कुटज, विचार संग्रह आदि। ठीक है, अगर आपको कुछ रचनाएं और याद हैं तो आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इतना सब लिखने के बाद आपको यहाँ पे बढ़िया से इसे ब्रैकेट पे पूरा बंद कर देना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे जैसे हमने पूरा ब्लैक से ही लिख दिया है, तो आपको ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज करना है। जो मेन पॉइंट होगा उसे ब्लैक से लिखना है और पूरा ब्लू से। हमने यहाँ पे पूरा ब्लैक से इसलिए लिख दिया क्योंकि यार ब्लू से लिखने पे बोर्ड पे कम अच्छा दिखा करता है लाइट पे। ठीक है, लाइट लगने की वजह से ब्लू स्केल से कम अच्छा दिखा करता है, इसीलिए हमने सारा ब्लैक से लिख दिया कि आपको अच्छे से दिखे बोर्ड पे। ठीक है, तो सिंपल इतनी बातें आपको सबसे पहले लिखनी है, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, प्रमुख रचनाएं। इतना लिख दोगे तो आप अपने शब्दों में जितनी बातें यहाँ पे लिखी है अपने शब्दों में बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, पहले बताएंगे जीवन परिचय, फिर बताएंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, दोनों चीजें बताएंगे कैसे लिखना है। तो बस आपको इतना याद कर लेना और पूरा बना बना के लिखना है। कैसे बना बना के लिखना है आप वो समझो। सबसे पहले अब यहाँ पे हेडिंग पड़ी जीवन परिचय। जीवन परिचय की हेडिंग पड़ी, किसका जीवन परिचय आपको लिखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो सबसे पहले आपकी पहली लाइन रहेगी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी, यहीं से बनाना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को कहाँ हुआ था, जन्म स्थान क्या है, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। फिर इसके बाद लिखना है इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। ये मतलब पहली दूसरी लाइन रहेगी। ठीक है, तो देख सकते हो हमने यहाँ पे वही चीज लिखा है। सबसे पहले पहली लाइन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम या नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, यही चीज पहली लाइन है, बना के लिखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। फिर लिखा गया इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, इसी टाइप से आपको बना बना के लिखना है। इनके पिताजी का क्या नाम था, अनमोल द्विवेदी। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, अब इसके बाद लिखा गया इनके पिता। आप देखो एक चीज जान लो, ये चीज तो मेन बात हो गई कि इनका जन्म इस स्थान पे हुआ, इतने सन को हुआ और इनके पिताजी का नाम क्या था।
अब इसके बाद आपको कुछ बातें इनके जीवन के बारे में तो पता करनी पड़ेगी। जब आप इस जीवन परिचय को पूरा पढ़ोगे, अच्छे से सुनोगे, तो आप अपनी भाषा में खुद बना बना के लिखोगे। लेकिन कुछ बातें तो इनकी समझनी ही पड़ेंगी, ऐसे थोड़ी नहीं बना देना कि अपने शब्दों मतलब एकदम ही फिर, ठीक है। कुछ बातें आपको इनकी समझनी है, फिर उसे अपने भाषा में बना के लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद लिखा गया, ये जो इनके पिता हैं अनमोल द्विवेदी, इनके पिता ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। जो अनमोल द्विवेदी जी इनके पिता हैं वो ज्योतिष और संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान, मतलब बहुत बड़े विद्वान थे। अब जैसे कि मान लो इनके पिताजी जो अनमोल द्विवेदी हैं वो अगर विद्वान थे ज्योतिष और संस्कृत के, तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनको भी कुछ उसका ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि जब पिताजी के पास ज्ञान है तो बच्चे के पास भी होगा। तो वही चीज़ है कि इनके पिता ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी यह ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान उत्तराधिकार से प्राप्त हो गया। मतलब जब पिताजी को आता था तो पिताजी ने बच्चे को भी सिखा दिया, तो उनको भी आने लगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, इनके पिता ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी यह ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान उत्तराधिकार से प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद लिखा गया, इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, पहले तो इन्होंने क्या किया, पिताजी को, मतलब जो ये विद्वान थे आपका ज्योतिष और संस्कृत के इनके पिताजी, तो उससे इन्होंने भी ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इनका विशेष विकास कहाँ पे हुआ, इनकी शिक्षा का विशेष विकास कहा गया, इनकी प्रतिभा या इनकी शिक्षा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन विश्वविख्यात संस्था है, वहाँ पे इनकी प्रतिभा का विशेष विकास हुआ और वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। जो शांति निकेतन विश्वविख्यात संस्था है वहाँ ये 11 वर्ष तक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में वहाँ कार्य करते रहे शांति निकेतन पे। फिर लिखा गया, वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी प्रारंभ हुआ, ठीक है। शांति निकेतन में 11 वर्ष तक ये रहे और ये क्या रहे, आप देख सकते हो हिंदी भवन के निदेशक रहे, ठीक है। हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे और वहीं इनके लेखन का कार्य भी प्रारंभ हुआ, वहीं से इन्होंने लिखना भी शुरू किया, वहीं से ये लेखक बने, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा गया, ठीक है। तो इतनी बातें सबको समझ में आई। सबसे पहले तो यार यही लिखना था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। इतना लिखने के बाद लिखना है, अनमोल द्विवेदी जी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी यह ज्ञान जो है ज्योतिष और संस्कृत का यह उत्तराधिकार से प्राप्त हो गया। फिर क्या लिखना है, इनकी जो प्रतिभा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ और वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे, ठीक है। और वहीं इनके लेखन का कार्य भी प्रारंभ हुआ। इतनी बातें आपको लिख देनी, ठीक है। देख सकते हो जो हमने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो इनके पिता ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी यह ज्ञान उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ। फिर इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे और इनका कहा गया वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी प्रारंभ हो गया। इतनी बातें लिख लोगे, एकदम आसान है, अपने भाषा में बना बना के पूरा लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर से लिखा गया सन 1949 ईस्वी, जब इतना लिख जाए इसके बाद लिखना है सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1949 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। फिर इसके बाद कहा गया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पहले 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया, फिर 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया, ठीक है। तो ये बात लिखी गई। फिर लास्ट पे लिख देना इनकी मृत्यु लिख देना लास्ट पे कब हुई थी, सन 1979 ईस्वी को। हमने लिख दिया लास्ट पे इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हो गई, ठीक है। अब इसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है। जीवन परिचय में इसी तरह से आपको बना के पूरा लिख देना है, ठीक है। देख सकते हो एकदम आसान शब्दों में हमने लिखा है, आपको सुनते ही ये याद हो गया पूरा जीवन परिचय, ठीक है। देख सकते हो पहले जन्म के बारे में लिख दिया था, फिर पिताजी के बारे में, फिर इनके पिताजी विद्वान थे, फिर इनको भी उत्तराधिकार से ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर इनका विशेष विकास कहाँ हुआ, शांति
संकेतन में, फिर वहीं से इन्होंने लेखन का कार्य प्रारंभ किया और 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। फिर 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी और 1957 में भारत सरकार ने पद्मभूषण की उपाधि दी। फिर लास्ट में लिख दिया गया इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हुई। ठीक है, तो यार सुनते ही अगर याद हो रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक भी कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपको समझा रहे हैं, अपनी भाषा में यहाँ पे लिखा था कि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बस यही करना था, जब भी किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखो, सबसे पहले किनारे पे आपको इस टाइप से कोष्टक में बना के उनकी जीवन परिचय की मेन बातें लिख देनी है। फिर यहाँ पे आपको इस टाइप से पूरा बना के लिखना है। ठीक है, और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय हमने बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हिंदी की, उस पर आप जाके और भी कवि और लेखकों के देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इनका साहित्यिक परिचय कि इनका साहित्य में क्या स्थान था। ठीक है, मतलब इन्होंने साहित्यिक सेवाएं कैसे की, कैसे इन्होंने साहित्य लिखा। ठीक है, तो वो चीज़ें देखो, यहाँ पे हमने लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। फिर लिखा गया इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को एक नई दिशा प्रदान की। जो ये आपकी कौन है, ये आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इन्होंने क्या किया, इतिहास के लेखन को एक नई दिशा प्रदान की। देखो यहाँ पे पढ़ सकते हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को एक नई दिशा या एक नवीन दिशा प्रदान की। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा गया ये प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक भी थे। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या क्या थे, आपके प्रकांड विद्वान थे, उच्च कोटि के विचारक थे और समर्थ आलोचक भी थे। तो ये चीज़ें आपको साहित्यिक परिचय में लिख देनी, मतलब साहित्यिक परिचय में ये लिखा जाता है कि इनका साहित्य में क्या योगदान था। ठीक है, जरूरी नहीं जितना हमने लिख दिया वही आप लिख दो, आप अपनी भाषा में 1-2 लाइन बना के लिख सकते हो। बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, इस टाइप से आप बना के भी अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप से आपका लिखा जाता है किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय। सबसे पहले जीवन परिचय लिखने के लिए ये चीज़ आपको इस टाइप से कोष्टक में बंद करके मस्त तरह से मेन पॉइंट लिख देने, फिर उसके बाद जीवन परिचय, फिर नीचे साहित्यिक परिचय। तो आशा करते हैं सबको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय समझ में आ गया है। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लो, और जिसको अच्छे समझ में हो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और चैनल पर न हो सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो।